हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, वो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का ठिकाने, लेकिन हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, लेकिन हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति, मैं प्रगति प्रहलाद साहब के आज आपके सामने मेरे विचार लाना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। यूँ तो आज़ादी की लौ 1947 में ही जल चुकी थी। प्राचीन माध्यमिक उदाहरण से कहना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में अटक गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ आ गए थे और उनके वंदे मातरम के नारे से आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के जड़ों में तूफान ला देता था। उसके बाद 62 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत के घर के हालात ये हो जाया करते थे कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, नन्हे मुन्ने लोहियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की जोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की जोटियां चली गई, पूरे जिस्म की जोटियां चली गई। लेकिन आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी चाव से कि पुत्र मेरे घबरा ना जाना, एक इंच भी ना हटना पीछे, चाहे इंच इंच क्यों कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डिप्पी को 3 रंगों में रंगाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा भेज रहा होता है, तो क्या यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसे करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालोक को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों जानते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी, मेरा भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। एक दिन उलंद सबके दिलों पे, एक दिन उलंद सबके दिलों पे कि पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों साहब, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।